नमस्कार दोस्तों, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी ने जो 26 जनवरी को बयान दिया उस पर इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है। आप लोग नहीं जानते क्या, इनकी तो आदत है देश में माहौल को बिगाड़ने की और देश को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बदनाम करने की। आओ आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। बतौर उपराष्ट्रपति यानी कि जब ये राष्ट्रपति थे तो अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में इन्होंने स्वीकार्यता यानी कि एक्सेप्टेंस के माहौल को खतरे में बताते हुए कहा था कि देश के मुसलमानों में बेचैनी का एहसास है और असुरक्षा की भावना है। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर के किताब का विमोचन जो हुआ था डिजिटली, तो उन्होंने कहा था कि कोविड एक बहुत ही बुरी महामारी है, लेकिन इससे पहले ही हमारा समाज दो महामारियां जैसे धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद का शिकार हो गया था। दोस्तों, आप लोगों को यह भी याद होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना का पोर्ट्रेट लगाने पर विवाद हुआ था। उस समय इन साहब ने एएमयू छात्र संघ के अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपना समर्थन जारी किया था। बताओ, अगर ये कहते कि भाई आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दो, ये सब देश के खिलाफ है, ऐसा मत करो, पर नहीं, हम ये कहां बोल सकते थे। इन साहब ने ही सरिया अदालतों के पक्ष में भी एक बयान दिया था जिस पर बहुत विवाद हुआ था। इन्होंने कहा था कि लोग सामाजिक प्रथाओं को कानून व्यवस्था से कंफ्यूज कर रहे हैं। हमारे कानून में ही हर समुदाय के अपने नियम हो सकते हैं। भारत में पर्सनल लॉ शादी, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार पर लागू होते हैं। हर समुदाय को अपने निजी कानून चलाने का अधिकार है। अब बताइए, सब अपने अपने हिसाब से नियम कानून चलाने लगेंगे तो देश का क्या ढांचा होगा। चाहे वो कट्टरपंथी संगठन पीएफआई के कार्यक्रम में जाना हो, साहब ने अब तक सब कुछ किया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन्होंने नहीं की, जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल नहीं होना, जैसे भारतीय झंडे को सैल्यूट ना करना, भले वो फ्लैग कोड में लिखा हो या नहीं। अब इन्होंने अमेरिका में आयोजित एक कार्यक्रम में हिंदुओं के तरफ इशारा करते हुए कहा कि देश में धार्मिक बहुमत वाली आबादी को राजनीति में एक अधिकार दे दिया गया है। तो इस बात को भी उनकी पुरानी बातों के आधार पर समझ लेना चाहिए कि घर के बड़े हैं, अपने जमाने के नियम कानून को तो पेश करेंगे ही। उन्होंने यहां तक कह दिया कि देश में धर्म के आधार पर असहिष्णुता को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कि इंटॉलरेंस। बस देश तब तक बर्दाश्त कर लेता जब तक अपने घर में आप बात कहते रहते। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कार्यक्रम में ये बातें कही गई उसके आयोजक में एक इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल भी शामिल था, जिस पर भारत में दंगे करवाना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से साठगांठ के गंभीर आरोप हैं। दोस्तों, आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने सभी मूवी थिएटर में हर फिल्म से पहले राष्ट्रगान को मैंडेटरी कर दिया था और मद्रास हाईकोर्ट ने वंदे मातरम को लेकर एक फैसला दिया था, तब इन्होंने कहा था कि अदालतें समाज का हिस्सा हैं। तो अदालतें जो कहती हैं वे कई बार समाज के माहौल का प्रतिबिंब होता है, और साथ साथ यह भी कहा था कि मैं इसे असुरक्षा की भावना कहूंगा। दिन रात अपना राष्ट्रवाद दिखाने की बात इनको फिजूल लगती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का कंक्लूजन आप लोग ही कमेंट लिखकर बताइएगा कि क्या होना चाहिए। क्या राष्ट्रवादी होना गलत है? क्या धर्म के नाम पर बांटना और देश में बांटने का माहौल बनाना सही है? आप सब कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।